हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनीश शर्मा है और मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स लेके आते हैं जो आपको होम बाइंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा कि हम जब घर लेने की बात करते हैं तो हमारे में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ जाएं या हम एक अपार्टमेंट की तरफ सोचें। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आपको शायद इस डिसीजन को करने में हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेजरली आप इंडिपेंडेंट हाउस में जाएं या आप एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट में जाएं, तीन चीज़ें आपको उसमें देखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। पहली एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द सिक्योरिटी पार्ट। अगर आप सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो डेफिनेटली आपको अपार्टमेंट या एक फ्लैट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट हाउस में आपको सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं थोड़े से कम मिलते हैं, लो मिलते हैं। उसमें सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो बेसिकली हमें खुद ही करना होता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरास लगा के या वैसा करके हम लोग शायद सिक्योरिटी इंतज़ाम रखेंगे। बट एक अपार्टमेंट या जो एक फ्लैट है वो जब एक सोसाइटी में होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हमें मिल जाते हैं जहाँ हमारी फैमिली और हमारे लव्ड वंस के लिए वो चीज़ एक अलग लेवल पे सिक्योर्ड हो जाती है। जैसे कि आपको सिक्योरिटी फीचर्स एक सोसाइटी के अंदर एक गेटेड इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा 24/7 और कोई भी अननोन बंदा अगर आ रहा है तो आपके घर में सीधा एंटर नहीं करेगा, उसको कहीं पे अपना नाम, अपना पर्पस ऑफ विजिट रजिस्टर कराना होगा एंड डबल चेक हो जाता है। वहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ में इंटरकॉम का फैसिलिटी भी है, जहाँ से वो फ़ोन करके कंफर्म करते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू कम हेयर और नॉट। तो सिक्योरिटी अगर हम देखें और सिक्योरिटी अगर हमारा फर्स्ट मोटिव है अपनी फैमिली के हिसाब से, तो हमें एक अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देता है विज अगर हम एक इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ जाते हैं। सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लेक्सिबिलिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। पहले फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं बेसिकली एक इंडिपेंडेंट हाउस में ज़्यादा होती हैं और एक अपार्टमेंट में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ कम रहता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर आपको ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी, आप उसके ऊपर एक मंजिल या दो मंजिल बना सकते हैं। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज़ आप रूम छोटे बड़े अपने हिसाब से देख पाएंगे। लेकिन एक फ्लैट एक सेट क्राइटेरिया के ऊपर बना होता है तो उसमें आप बहुत सारे चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं करा पाते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटीज चाहते हैं, डिफरेंट चेंजेस चाह रहे हैं घर के अंदर, तो वो शायद आप मेजर चेंजेस फ्लैट में ना करा के आप इंडिपेंडेंट हाउस में ज़रूर ले पाएंगे, राइट। सो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। फैसिलिटीज़ में जैसे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट हाउस में आप मिस कर जाते हैं, जो कि एक फ्लैट और अपार्टमेंट आपको दे जाता है। जैसे कि पावर बैकअप। आजकल बहुत सारी सोसाइटीज़ या एक अच्छे जो बिल्डर्स हैं वो आपको पावर बैकअप का फैसिलिटी दे रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी पावर कट तो आपको 3 kVA या 5 kVA का, डिपेंडिंग आपने कौन सा अपार्टमेंट लिया है, आपको एक पावर बैकअप का फैसिलिटी मिलता है कि आपके लाइट कभी भी घर पे नहीं जाएगी। आपको पावर बैकअप के साथ साथ मेंटेनेंस का सर्विसेज मिलता है, दैट टू इज अवेलेबल इनटू द फ्लैट और अपार्टमेंट, जो कि एक जनरल इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर मेंटेनेंस हमें खुद ही करना होता है, राइट। एंड देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपको कोई भी अगर आपको इंटरनल शॉप्स जो हैं वो अभी सोसाइटी के अंदर तो और अपार्टमेंट के साथ हमें मिल जाती हैं, बिल्डर्स ये दे रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर हमें वो चीज़ें खुद से जाके मार्केट से सर्वे करके वो सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो आपको एक कन्विंस जो है वो ज़्यादा रहती है अपार्टमेंट में विज एक इंडिपेंडेंट हाउस में। दोस्तों, थर्ड बात करते हैं हम लोग रेंटल की। रेंटल जो है आज के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट एक हाउस है वहां पे जो रेंटल वैल्यू है उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट हाउस आपका एज ले जाता है, क्योंकि वहां पे शायद आपको रेंटल वैल्यू ज़्यादा मिल पाती है, क्योंकि आपके पास 2 फ्लोर्स रहते हैं तो आप दोनों फ्लोर्स को अगर रेंट पे दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेंट होने की संभावना होती है। और अगर आप पूरा हाउस अगर रेंट पे दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रेंट हमें ज़्यादा मिलता है। और अपार्टमेंट में जो रेंटल वैल्यू है वो थोड़ा सा घर से, इंडिपेंडेंट हाउस से कम रहता है, बट रेंट पे चढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैल्यू शायद हो सकता है इंडिपेंडेंट हाउस वहां ज्यादा ले जाए, बट जो अपार्टमेंट रहता है उसके अंदर लोग ज्यादा रेंट पे रहना चाहते हैं। जैसे मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई पर्सन बाहर से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे हम लोग चंडीगढ़ में हैं, तो अगर कोई बंदा दिल्ली से या पटियाला से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो उसको अगर ये 3 चीजें जो हमने बात करी, फैसिलिटीज
और आपका सिक्योरिटी और इंटरनल जो सारी आपको अम्यूनिटीज मिल रही हैं, अगर ये सब चाहिए तो वो ऐसी जगह पे रहना चाहेगा जहां पे ये सब चीजें उसको एक जगह पे मिल जाएं, और वो उसको फ्लैट या अपार्टमेंट में ज्यादा मिलती हैं। इंडिपेंडेंट हाउस में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। इंडिपेंडेंट हाउस आपका एक ओपननेस में एज ले जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट और छत आपको अपना मिलता है। बट लेट मी टेल यू, आप इंडिपेंडेंट हाउस लें या आप अपार्टमेंट लें, दोनों में आपको ड्यू डिलिजेंस के साथ ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। और एक और बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज जो फ्लैट और अपार्टमेंट में चाह रहे हैं, उनके लिए एक और नया टर्म आजकल मार्केट के अंदर लोग पसंद कर रहे हैं, दैट इज पेंट हाउस। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स जो कि अपने अपार्टमेंट के टॉप रूफ को पेंट हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर लाइकिंग में आपके ओपननेस है और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जैसे आप अपने कोठी में या अपने घर में रह रहे हैं, और आपको सारे अपार्टमेंट के फीचर्स भी मिलें और सारे बेनिफिट्स भी मिलें, तो डेफिनेटली आपको पेंट हाउस का ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे साइजेस में पेंट हाउसेस लेके आ रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट हाउस देखें, आप अपार्टमेंट देखें, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पेंट हाउस की तरफ देखना चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड हुआ है तो आप जरूर इसको चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा।